हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजे एकेडमी। तो इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं वॉइस चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस चेंज आज हम लोग पढ़ेंगे कि वॉइस चेंज में एक्टिव वॉइस दिया रहेगा, उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, पैसिव वॉइस में कुछ दिया रहेगा तो उसको एक्टिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक्टिव वॉइस का रूल देखते हैं कि इसका रूल क्या है। तो एक्टिव वॉइस का रूल क्या है, सब्जेक्ट बैठाना है प्लस हैज या हैव लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, हैज या हैव लिखना है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो बेसिक रूल होता है वही क्या होता है, एक्टिव वॉइस का रूल होता है। अब ये तो एक्टिव वॉइस का रूल हम लोग देख लिए। अब इसके बाद अगर आपको पैसिव वॉइस करना है इसी सेंटेंस का तो कैसे करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में बैठाना है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव लिखना हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। इसके साथ एक नया वर्ड जुड़ेगा, क्या, बीन, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि जो सब्जेक्ट होगा वो किस में बदलेगा, ऑब्जेक्ट में बदलेगा। समझ में आया। अब क्या करना है, एक्टिव वॉइस का बेसिक रूल है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो रूल होता है वही एक्टिव का भी रूल होता है। सब्जेक्ट बैठाना है, हैज है बैठाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बैठाना है, ऑब्जेक्ट बैठाना है। अब उसके बाद क्या होगा, फिर अगर इसी को पैसिव वॉइस में आप बदलते हो तो कैसे बदलोगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट अगर सिंगुलर प्लूरल है उस हिसाब से हैज हैव को आपको चूज करना है, उसके बाद बीन लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, फिर उसके बाद बाय प्लस हो, बस इतना ही। तो कहां पर हैज बैठा है कहां पर हैव बैठा है इसको पहले देख लेते हैं कि अगर सब्जेक्ट है कौन सा सब्जेक्ट रहने पर हैज बैठाओगे, कौन सा सब्जेक्ट रहने पर हैव बैठाओगे। तो याद रखना जितना भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब हो गया जिसमें सिंगुलर नंबर रहेगा तो उसके साथ क्या बैठाओगे, हैज बैठाओगे। और ही, सी, इट, इस सब के साथ भी क्या बैठाना है आपको, हैज बैठाना है। ओके। और उसी तरह प्लूरल सब्जेक्ट रहा तो क्या, जैसे दे, वी, यू और दे, वी, इस सब के साथ क्या बैठाओगे, और आई के साथ भी क्या बैठाओगे, हैव बैठाओगे। प्लूरल सब्जेक्ट और ही, सी, इट के साथ हैज बैठाना है, और प्लूरल सब्जेक्ट और दे, वी, यू, आई के साथ क्या बैठाना है आपको, हैव बैठाना है। इतना आप याद रखोगे। ठीक है। सिंगुलर नंबर जैसे राम, हैज, सीता, हैज। अब वही जगह प्लूरल सब्जेक्ट में क्या हो गया, राम एंड सीता हैव। जब दो सब्जेक्ट रहेगा उसी तरह जैसे यहाँ पर अगर हो गया बॉय तो ये जगह सिंगुलर है, ये जगह क्या होगा, हैज बैठेगा। लेकिन यही जगह अगर बॉयज होता है तो यहाँ पर क्या बैठाओगे, हैव बैठाओगे। बस यही कहना है, एकदम ही आसान बेसिक चीज है। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल में ये अंतर रखोगे। तो अब एक एग्जांपल देके हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं, तब पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कॉपी में आप लोग क्या करो, नोट डाउन कर लो, और इस रूल को भी आप लोग नोट डाउन कर लो। मैं मिटा दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप क्या कर लो, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। कहाँ पर क्या बैठा, सिंगुलर नंबर रहने से हैज, ही, सी, इट रहने से भी हैज, प्लूरल सब्जेक्ट और दे, वी, यू और आई के साथ हैव बैठाना है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बैठाना है। इसको कॉपी में फटाफट लिख लो। लिख लोगे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम में प्रैक्टिस रहेगा तब ना आप फटाफट बना के निकल जाओगे, नहीं तो भूल जाओगे। तो इसको बनाते हैं, कैसे करते हैं। एक एग्जांपल नंबर वन क्या होगा, जैसे हम लिखे सीता हैज फिनिश्ड द वर्क, ये क्वेश्चन रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का पहला स्टेप नंबर 1, ये एक्टिव है कि पैसिव में। अगर हम बोल दिए इसको क्या बोल दिया कि चेंज द वॉइस को चेंज करे, तो ये जगह क्या होगा, सीता हैज फिनिश्ड द वर्क। तो हम लोग समझ गए कि यहाँ पर बीन नहीं है,
बी डबल इन बीन नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट है, एक हैज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म द वर्क। तो हम लोग समझ गए कि ये एक्टिव वॉइस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का किस में है, एक्टिव वॉइस में है। एकदम क्लियर। तो इसको हमको किस में बदलना पड़ेगा, वॉइस चेंज करने बोला गया तो हम इसको बदलेंगे पैसिव में। तो पैसिव बदलने क्या तरीका है, याद है रूल? रूल क्या है, जो द वर्क है, ये जो सब्जेक्ट, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहचानेंगे, सब्जेक्ट है, ठीक है। अब उसके बाद ये मेन वर्ब है जो थर्ड फॉर्म में है, ठीक है। अब उसके बाद द वर्क, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर एकदम। अब स्टेप 2, जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट, इसको क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो द वर्क है तो इसको यहां पर क्या कर दिया, लिख दिया द वर्क, द वर्क। अब उसके बाद क्या बैठाना है, हैज या हैव बैठाना है। तो यहाँ पर हम लोग करके देखते हैं। तो द वर्क, उसके बाद क्या बैठेगा, वर्क तो सिंगुलर है तो इस जगह क्या बैठाओगे, हैज। तो वर्क हैज, उसके बाद बी डबल एन बीन। इसमें एक इजी है कि इसमें आपको कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म सोचना नहीं पड़ता, जो है उसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर दो, लिख दो। वर्ब का थर्ड फॉर्म सोचना नहीं पड़ेगा आपको क्या होगा। लेकिन याद रखना, इसमें सब फायदा तो है लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म याद कर लो। हर टेंस में ऐसा दिया हुआ नहीं रहेगा एकदम बना बनाया है कि आके लिख दो, नहीं। इसमें आसान था कि हम लोग देख के लिख दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया। अगर दूसरा टेंस करोगे वहाँ सेकंड फॉर्म दिया, फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो कैसे याद करोगे। इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि वर्ब का फॉर्म आप याद करो, याद कर लो, बेसिक याद कर लो, तो क्या होगा, बहुत ईजी होगा। द वर्क हैज बीन फिनिश्ड। अब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया बाय। जो ये सब्जेक्ट है इसको किस में बदलना पड़ेगा, इसमें सीधा पे लिख दिया फर्स्ट ऑफ। क्या किए, एक बार रिपीट करे, जरा ध्यान से देखना। क्या किए, जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट पहचाने, वर्ब का थर्ड फॉर्म है उसको पहचाने, ऑब्जेक्ट पहचाने। फिर स्टेप 2 क्या किए, जो ये सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट, सॉरी ये जो ऑब्जेक्ट था इसको क्या कर दिए, सब्जेक्ट में बना दिए। बना देने के बाद फिर उसके बाद क्या किए, हैज लिखे, क्योंकि सिंगुलर नाउन था इसलिए हैज लिखे, बीन लिखे। फिर वर्ब का जो थर्ड फॉर्म यहाँ था यहाँ पर भी वही लिख दिए, उसमें कोई सूचना नहीं था, बाय लिखे। आज जो ये सब्जेक्ट था इसको क्या कर दिए, ऑब्जेक्ट बना दिए। एकदम क्लियर हुआ। इसको फटाफट कॉपी में लिख लो। अब उसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल में। लिख लो भाई, वीडियो को पॉज करके फटाफट लिख लो, लिखते रहो, बने रहो, सीख जाओगे एकदम। वॉइसेज आपको फिर क्या होगा, एकदम गलती नहीं होगा, जो एग्जाम में आएगा देखते ही बना दोगे, एकदम गारंटी देते हैं। बस ध्यान से खाली सीखो। तो एक एग्जांपल और लेता हूं, दे हैव कट द वेजिटेबल रखता हूँ। इसमें क्या कर दिया गया है, बोला गया चेंज द वॉइस। तो इसको करके देखते हैं भाई कैसे होता है। तो सेम प्रोसेस अब आप लोग बताओ कैसे करना है, एकदम ही आसान। कैसे करना है देखते हैं। दे हैव कट द वेजिटेबल। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक्टिव में है, हाँ एक्टिव में, क्योंकि इसमें बीन नहीं दिया हुआ है, दे हैव बीन नहीं दिया हुआ, इसका मतलब हम समझ गए कि ये एक्टिव में। ठीक, अब तो इसको किस में बदलना पड़ेगा, पैसिव बदलना पड़ेगा। किसे बदलना पड़ेगा, पैसिव में। तो द वेजिटेबल्स है, तो इसके हम लोग क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट पहचान लिए स्टेप नंबर 1 में। ये मेन वर्ब है जो अभी क्या है, थर्ड फॉर्म में है। ठीक है, कट का सेकंड फॉर्म भी वही होता है, कट का फर्स्ट फॉर्म भी वही होता है, और थर्ड फॉर्म भी वही होता है, कट। और द वेजिटेबल्स क्या हुआ, द वेजिटेबल क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसे समझ गए। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पहचानना बहुत जरूरी है, तो याद रख पाओगे। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाले। यहाँ पर सब्जी काटने काम कौन किया है, हम किए कि तुम किए कि वो लोग किए, दे किए, तो ये सब्जेक्ट हुआ। और वर्ब का मतलब क्या होता है, जो सब्जेक्ट क्या काम करता है, यानी कि
कौन सा काम कर रहा है, तो वो लोग क्या काम कर रहे हैं, दे वो लोग काम करने का क्या कर रहे हैं, काटने का काम कर रहे हैं, तो ये वर्ब हुआ। अब ऑब्जेक्ट क्या हुआ, क्या जो काम करने का प्रभाव जैसा पड़ता है, तो वेजिटेबल को काटा गया तो ये जगह ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब द वेजिटेबल को क्या करेंगे हम लोग, आगे ले जाएंगे, ये ना, तो अन ले जाते हैं, द वेजिटेबल, ठीक है। अब बताओ आप हैज बैठेगा कि हैव बैठेगा, फटाफट बताओ कमेंट में, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हमें क्या बैठेगा, हैज। द वेजिटेबल हैज। अब उसके बाद क्या हो गया, बीन लगा दिए, फिर ये थर्ड फॉर्म में इसको जस्ट क्या करना, उठा कर देना, कट, फिर बाय लिखना है। अब बताओ ये जगह तुम लोग से बहुत एकदम आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो दे है ये सब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट के घर में पहुंचेगा तो ये किस में बदलेगा, आपका दे ही रहेगा, मतलब बस ये दे ही लिखेंगे, बोलो दे लिखे नहीं। याद रखना जब भी प्रोनाउन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदलता है तब उसका कुछ कुछ अलग अलग होता है। जैसे देखो याद रखोगे, दे दे जब ऑब्जेक्ट में बैठता है तो वो हो जाता है दैम, किस में हो जाता है, दैम। सी जो इसमें बदलता है तो उसमें किस में हो जाता है, हर में। उसी तरह ही, कॉपी में फटाफट लिखो, बैठे सिर्फ देखते नहीं रहो, हिज। उसके बाद ईट बदलता है ईट में, और उसी तरह आई बदलता है मी में, यू बदलता है यू में, और क्या बच गया, वी बदलता है अस में। इसको फटाफट लिख लेना और याद कर लेना, हर वॉइस चेंज का टेंस के रूल में ये काम आएगा, ठीक है। अब तो हम यहाँ पर देखते हैं दे किसे बदलता है, अच्छा से लिख लेते हैं समझ में, देम, THM देम। तो दैम में बदलता है, यानी कि जो दैम है ये जगह क्या करना पड़ेगा, लिख देना पड़ेगा, दे किसे बदल के दैम में, ठीक है। क्लियर, क्या किए, क्लियर बस। इसको सब्जेक्ट बनाए, हैज लिखे, बीन लिखे, ये वर्ब लिख दिए, बाय लिखे, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में लिख दिए, दैम हो गया, एकदम क्लियर, ओके। अब अगर पैसिव में दिया रहे, एक्टिव करने दे दिया जाए, तब कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे। जैसे बनाए थे उसका ऑपोजिट वे करेंगे, बना के देखते हैं। जिसको सब्जेक्ट बनाए थे उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, जिसको ऑब्जेक्ट बनाए थे उसको सब्जेक्ट बना देंगे, जहां पर बीन लगाए थे वो बीन हटा देंगे, जहां पर बाय लगाए थे वो बाय को भी हटा देंगे, बस एक्टिव से पैसिव से एक्टिव हो जाएगा। तो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं जहां पर हम पैसिव सेंटेंस रहेगा उसको एक्टिव कैसे करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, द ट्री हैव बीन planted by us. The tree have been planted by us. ये जगह कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखो ये पैसिव वॉइस में, कौन सा टेंस का पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस में। कैसे पता चल, बीन है, बाय है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, देख के पता चल गया। तो इसको बनाते हैं, सेम प्रोसेस करेंगे, जस्ट क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा लगाते थे एक्टिव में पैसिव वॉइस बनाने, बीन लगाते थे, बाय लगाते थे, इस चीज को क्या कर देंगे, हटा देंगे, और जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट करेंगे, जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहचानेंगे। तो सब्जेक्ट क्या होगा, देखते हैं, सब्जेक्ट ये होगा, ये क्या हो गया, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म में है, उसको क्या क्या ऑब्जेक्ट हो गए, इतना पहचान लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो अस है ये अस तो क्या करेगा आपको, जो यस है ये यस किस में बदलेगा, जब सब्जेक्ट में जाएगा तो क्या बदल जाएगा, वी। देखो कॉपी में लिखा होगा या बोर्ड में देखो, देखो अस है किस में बदल के, वी में, एकदम याद रखो वी। अब उसके बाद वी जब हो गया इसके साथ हैव बैठेगा, देखो क्या लिखे है, वी के साथ क्या बैठेगा, हैव, एकदम आसान, वी हैव। उसके बाद जो वर्ब है इसको लिखेंगे, पिन हट जाएगा, प्लांटेड, वी हैव प्लांटेड द ट्रीज। और जो सब्जेक्ट है उसको क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट में लिख दिया, बस फुल स्टॉप दे दिए। क्या एकदम समझ में आया क्या किए, जो सब्जेक्ट था उसको
ऑब्जेक्ट की सॉरी जो सब्जेक्ट था उसको, जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाए, और जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाए, हैव लगाए, प्लांटेड लगाए, हैज है, बस क्लियर। तो एक और एग्जांपल लेके समझ जाते हैं कैसे होता है, एकदम आसान है। दूसरा एग्जांपल ध्यान देना, इसको नोट डाउन कर लो कॉपी में फटाफट। The stories have been told by mother। इसको बना के देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानना है, वर्ब पहचानना है, ऑब्जेक्ट पहचानना है। तो भाई ये सब्जेक्ट है, उसके बाद ये क्या हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसके बाद ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। इतना पहचान ले। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के घर में लाना है, तो लिख दे मदर। अब बताओ मदर के साथ हैज बैठेगा कि हैव बैठेगा, हैज बैठेगा। मदर हैज, वर्ब का ये लिख देगा टोल्ड द स्टोरीज। ओके, तो इस तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीख गए, पैसिव से एक्टिव बनाना सीख गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर क्या करना आप लोग कमेंट में देना कि उसका वॉइस सेंस क्या होगा। तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो और फटाफट इसको लिख लो और क्वेश्चन को देख लो कि आपको कमेंट में क्या आंसर करना है। The book has been sold by him। ठीक है, इसको पैसिव वॉइस में है, इसको आपको एक्टिव वॉइस में क्या करना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा कि कैसे हुआ। तो अब कमेंट दे देना, इसके बाद मिलते हैं आप दूसरे वीडियो में इसका दूसरा पार्ट लेकर। ओके।